गुड मॉर्निंग दोस्तों। लुसेंट में अभी तक हमने भक्ति काल और सूफी आंदोलन के अंतर्गत प्रश्नों को स्टडी किया है। अब हम अध्याय 15 जो मुगल काल से संबंधित है इसको हम पढ़ेंगे। मुगल काल का समय अगर देखें हम तो यह 1526 से 1857 ईस्वी के बीच तक रहा है। तो आइए चलिए इसके प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्पष्टता रहेगी। इसमें सबसे पहला प्रश्न यह है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोदी वंश के शासकों को पराजित किया था उसने। दूसरा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तीसरा, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। तुलुगमा नीति यह युद्ध की एक पद्धति होती थी। चौथा प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जब बाबर ने जीता था तो अपने खजाने का मुंह उसने खोल दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जिसे आज जीटी रोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। नेक्स्ट, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। प्रश्न नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई, किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, दीन-ए इलाही एक धर्म है, इसकी शुरुआत किसने किया था? अकबर ने। 10वां प्रश्न, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से यह संबंधित थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। अगला प्रश्न, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। प्रश्न 13वां, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। मुगल काल की जो राजभाषा थी वह फारसी थी। प्रश्न 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। प्रश्न संख्या 15, इस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? जहांगीर के समय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में भी बताया था? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का उद्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार उसकी महानता का उद्योतक है। प्रश्न संख्या 20वां है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। 21 प्रश्न, अकबर के शासन में महाभारत था उसका फारसी अनुवाद किया गया था, उसे किस नाम से किया गया था? रज्जम नामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया अकबर के समय। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मोहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न है, कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। प्रश्न नंबर 24, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन जिसे पूजा गृह का नाम क्या रखा गया था? इबादत खाना। प्रश्न 26, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के समय में। प्रश्न 27 में है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के समय से तुलसीदास जो है संबंधित थे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के बाद गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण की खानवा के युद्ध में। इसमें कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ है, जिहाद का अर्थ धर्म युद्ध होता है और गाजी का अर्थ होता है धर्म योद्धा। अगला प्रश्न है कि मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? चंदेरी शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था, बल्कि ये तीनों शासक शामिल थे, पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी व उसका पुत्र दिलावर खान लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। यह तीनों लोग जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किए थे। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण का सबसे निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध रहा है। अगले प्रश्न के अंतर्गत मिलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इस शासक से संबंधित है इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां। 35 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर। बाकी लाहौर, करनाल और दिल्ली, इन तीनों जगहों पर नादिर शाह ने चढ़ाई किया था। प्रश्न संख्या 37, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो इस प्रकार निर्माण की परंपरा शुरुआत की? बाबर ने। मतलब आजकल जो घरों में ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, शुरुआती बाबर की देन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो तुजुके बाबरी बाबरनामा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा हुमायूं से संबंधित नहीं है, जबकि तुजुके बाबरी बाबर से, तुजुके जहांगीरी जहांगीर से, शाहजहां नामा मोहम्मद सालेह से संबंधित है। तो ये तीनों जो है आत्मकथाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने के कारण उसने जो है ज्यादा स्थापत्य कला का विकास नहीं कर पाया था, ना ही कोई ज्यादा महलों का निर्माण करा पाया। नेक्स्ट है, इस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है या कोलकाता व अमृतसर को जोड़ता है, यानी कि पश्चिम बंगाल से पंजाब को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 45, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। प्रश्न संख्या 49, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। प्रश्न 51, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? राजस्थान से। प्रश्न 52, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। प्रश्न 53, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? बहादुर शाह जफर के दरबार में फैजी रहता था। चलिए प्रश्न 54 पढ़ते हैं। प्रश्न 54 है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? अकबर के समय में। प्रश्न 55, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने। प्रश्न 56, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और प्रश्न संख्या 57 है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? जहांगीर ने। प्रश्न 58, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। प्रश्न संख्या 59 है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? दारा सिकोह ने।
शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 60। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफना दिया? जहांगीर के शव को। प्रश्न 61। किस मुगल शासक को उपवनों में या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? शाहजहां को। प्रश्न 62। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? हुमायूं ने। प्रश्न संख्या 63 है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम के युद्ध को। प्रश्न 64। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? मार्तंड वर्मा जो है अकबर के समकालीन था। प्रश्न 65। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? जयपुर के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 66 में क्या दिया है? किस मुगल बादशाह ने जजिया नमक कर पुनः लगा दिया था? औरंगजेब ने। प्रश्न 67। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? यह कानून और व्यवस्था को संभालता था, अमलगुजार नामक अधिकारी। प्रश्न 68। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि के द्वारा। प्रश्न 69। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1650 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 70 है। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बन गया? शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 71। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के समय में। प्रश्न 72। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? 1555 से 1556 ईस्वी में। प्रश्न 73। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली? विजय के फलस्वरूप हुआ था, सरहिंद के युद्ध के समय में। प्रश्न 74। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? बाबर का। और ये स्क्रीन में नहीं आया होगा, इसको एक बार और पढ़ते हैं। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुआ? सरहिंद की युद्ध के कारण। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? बाबर का। प्रश्न 75। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल नामक इतिहासकार ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? बाबर के विषय में ऐसा कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 हमारा क्या कहता है? मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी होते थे जिसे मुहतसिब के नाम से हम जानते थे। प्रश्न 77। मुगल प्रशासन में मदए मास किसे इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। प्रश्न संख्या 78। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी? शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 80। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। प्रश्न 81। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है उसे क्या कहा जाता है? मुवाइन। प्रश्न 82। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम। जिहाद मतलब धर्म युद्ध। प्रश्न 83। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। प्रश्न 84। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम अंकित इस प्रकार है: दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम उसी को कहते हैं, और सरहिंद का युद्ध। ये 4 युद्ध हैं। प्रश्न 85। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? एल श्रीवास्तव ने। प्रश्न 86 क्या है? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था जो। प्रश्न 87। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 88। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता ही उसकी जीत का प्रमुख कारण थी। प्रश्न संख्या 89। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी की।
जाप्ती प्रणाली शेरशाह सूरी की उपज थी। प्रश्न संख्या 89 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की तरफ। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। प्रश्न संख्या 91, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। प्रश्न 92, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। प्रश्न संख्या 93, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 94, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। प्रश्न 95, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। प्रश्न 96, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? कछवाहों से। प्रश्न 97, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। प्रश्न 98, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। प्रश्न 99, मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्योहार किस धर्म से लिया था? पारसी धर्म से। प्रश्न 100, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राजिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी के मकबरा के नाम से जानते हैं। प्रश्न 101, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के समय में। प्रश्न 102, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म बनाया था? अबुल फजल। प्रश्न 103, अनवारे सुहैली ग्रंथ किसका अनुवादक है? पंचतंत्र का। प्रश्न 104, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। प्रश्न 105, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। प्रश्न संख्या 106 में क्या दिया हुआ है? अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल या सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित थी? उपर्युक्त सभी पर, यानी कि राजनीतिक उदारता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण और धार्मिक सहनशीलता, इन तीनों पर आधारित था। प्रश्न 107, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। प्रश्न 108, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। प्रश्न 109, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जिला को जाना जाता था। प्रश्न 110, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। प्रश्न 111, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद और बाबर जब जुड़ गया, इसमें बाबर जब जुड़ा तो उसका पूरा नाम हो गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। प्रश्न 112, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? बदायूनी के निर्देशन में। प्रश्न 113, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। प्रश्न 114 में क्या है? निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाने खाना का। प्रश्न 115, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म त्याग दिया, यह कथन गलत है, उसने इस्लाम धर्म नहीं त्यागा था। बाकी ये तीन उसे राष्ट्रीय सम्राट घोषित करते हैं। प्रशासकीय एकता और कानूनों में एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और अकबर की धार्मिक नीति, यह तीनों चीजें उसे राष्ट्रीय सम्राट घोषित करती हैं। प्रश्न 116, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न 117, हल्दीघाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। प्रश्न 118, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। प्रश्न 119, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेर शाह के मकबरे में। प्रश्न 120 में क्या है? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेर खान। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। प्रश्न संख्या 121, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर कौन से थे? सहसराम या सासाराम। प्रश्न 122, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी? अपना वकील या प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी कि संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था।
बहार खान नुहानी ने, जिसे लोहानी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 123, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने किसकी उपाधि धारण की? हजरत आला की। ये लोग इतनी उपाधि धारण कर चुके हैं कि पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। प्रश्न संख्या 124, हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्धों को कौन सा युद्ध निर्णायक दिया था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? चौसा युद्ध में। प्रश्न 125, इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध को? प्रश्न 126 में भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। प्रश्न संख्या 127 में क्या है? कथन और कारण दिया है। कथन है, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। यह कथन सही है। कारण है, उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। कारण भी सही है, लेकिन जो स्पष्टीकरण है वह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 128, धर्मत युद्ध, जिसे धर्मट का युद्ध भी कहा जाता है, अप्रैल 1658 में किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 129, कथन और कारण दिया है। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। सही है। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु थे। सही है। तो स्पष्टीकरण भी इसका सही है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो उसे सूरत को जो है बंदरगाहों या काबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। प्रश्न संख्या 131 के अंतर्गत इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? जहांगीर, विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के समय में आया था और यह 1608 ईस्वी में आया था विलियम हॉकिंस। और अगर सर टॉमस रो की बात करें तो सर टॉमस रो अकबर के समय में नहीं आया था, यह भी जहांगीर के समय में आया था। सर टॉमस रो भी जहांगीर के ही समय में आया था, यह 1609 ईस्वी में आया था। सर टॉमस रो 1609 ईस्वी में और विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में। शाहजहां ट्रेवरनियर आया था इसके समय में और मनुची जो है औरंगजेब के समय में आया था। तो ये है इसका विवरण। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 132, कथन दिया है और कारण दिया है। कथन है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों के रखरखाव करने पड़ते थे। कारण है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय में उनका बदलना आवश्यक होता था। चूंकि ए गलत है परंतु आर सही है इस प्रश्न के अंतर्गत। अगला प्रश्न के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहदी वे घुड़सवार सिपाही होते थे, इसमें से कौन सा सही है? इसमें विकल्प को अगर हम देखते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही बताया है। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की हैं, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही उनका आसन कर्नल होता था, यह तीनों कथन सही है। चौथा है, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया था, यह गलत है। अगला प्रश्न है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। यह सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से जो है, जब कंधार उनके हाथ से निकला तो यह उनके लिए एक क्षति थी, यानी कि युद्ध के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास ही यह निकला कि अरे, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। मारवाड़। प्रश्न 137, इस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी? कलिंजर की अभियान के समय। प्रश्न 138, शेर शाह के बारे में कौन सा सत्य है? चूंकि शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, यह कथन सही है। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना यानी कि कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, यह कथन सही है। भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, यह कथन भी सही है।
परंतु डी, शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, यह गलत है। चलिए आइए, नीचे दिया है शेर शाहकालीन कुछ प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक इकाई का प्रधान। जैसे अगर इक्ता प्रांत की बात करें तो इक्ता प्रांत का जो प्रधान होता है वह हकीम एवं अमीन होता था। सरकार या जिले का प्रधान सिकदार सिकदरान एवं मुंसिफे मुंसिफान कहा जाता था। परगना या तालुका का जो प्रधान होता था सिकदार एवं मुंसिफ, और ग्राम का प्रधान मुकद्दम एवं आमिल उसको कहा जाता था। तो ये प्रशासनिक इकाई और उन प्रशासनिक इकाइयों के प्रधान के बारे में सूची थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 140 है। शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या होता था? कोषाध्यक्ष, यानी कि धन का रख रखाव करने वाला या लेखा जोखा रखने वाला, उसे फौजदार कहा जाता था। प्रश्न 141, शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। प्रश्न 142 में किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जरा क्षीण मृत्युमुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खान सरबानी, यानी कि उसके ग्राम प्रशासन के बारे में कुल मिलाकर के यह कहा जाता था कि उस समय के प्रशासन में शेर शाह के समय में चोर लुटेरों की रूह कांप जाती थी ऐसे कारनामे को अंजाम देने से पहले, क्योंकि वो जानते थे कि पकड़े जाने पर शेर शाह उन्हें बहुत कड़ा दंड देता। प्रश्न 143 से शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थीं या किसकी उक्ति है? के.आर. कानूनगो की। प्रश्न 144, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया था, यह कथन सत्य है। राई भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया, यह भी सही है। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न, यह भी सही है। लेकिन भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग नहीं बल्कि उपज का 1/3 भाग था, जो हमने पहले पढ़ा है। तो अतः यह कथन जो है गलत है। प्रश्न 145, शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे किन धातुओं के बने होते थे? असरफी सोना का, रुपया चांदी का और दाम तांबा का बना होता था। प्रश्न 146, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया है? शेर शाह सूरी के द्वारा। प्रश्न संख्या 147 है। अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। प्रश्न 148, हमीदा बानो बेगम किसकी माता का नाम है? अकबर की माता का नाम था। प्रश्न 149 है। अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ था? 1560 ईस्वी में। प्रश्न 150, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। प्रश्न 151, पर्दा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैलिया हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य कौन थी? माहम अनगा। प्रश्न 152, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न 153, स्मिथ एक इतिहासकार हैं। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान को। प्रश्न 154, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का विजय। प्रश्न 155, अकबर के 9 रत्न में से एक बीरबल इस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। प्रश्न 156, इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुई थी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में और सूबों का पुनर्गठन 1580 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 157 में सूची 1 का 2 से मिलान करना है। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना हुई थी 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 में। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में और दीन इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 158 में सूची 1 का 2 से मिलान करना है।
करोड़ी की नियुक्ति 1573 में, दहसाला बंदोबस्त लागू हुआ था 1580 में, इलाही संवत का प्रचलन हुआ 1584 में और इलाही गज का प्रचलन हुआ 1587 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 159 में दिया है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी ने। प्रश्न 160, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को। इनका नाम महेशदास था। प्रश्न 161, जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? बीर सिंह बुंदेला ने। प्रश्न 162, दसाला बंदोबस्त किसने संबंधित है? टोडरमल से। प्रश्न 163, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि मिली थी तानसेन को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? जहांगीर। प्रश्न 165, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जो 12 ऑर्डिनेंसेस थे जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। प्रश्न 166, इसमें कह रहा है कि शासक बनने के बाद अगला प्रश्न 166 में बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है? खुसरो का विद्रोह यह 1606 से 1607 ईस्वी में हुआ था, यह कथन सही है। दूसरा दिया है, पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 ईस्वी में हुई थी, यह 1706 ईस्वी में नहीं हुआ था, यह हुआ था 1606 ईस्वी में और पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर में। खुर्रम शाहजादा का विद्रोह 1622 से 25 ईस्वी में हुआ था, यह सही है, और महावत खान का विद्रोह 1626 से 27 में हुआ था, यह कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 167, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के समय में। प्रश्न 168, इसमें दिया है कि सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। जहांगीर की पत्नियां और उनकी उपाधि या नाम। मानबाई को उपाधि क्या मिली थी? शाह बेगम की। और जगत गोसाई को जोधाबाई की और मेहरुन्निसा को नूरमहल, नूरजहां या बादशाह बेगम की। प्रश्न 169, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। प्रश्न 170, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद या पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। प्रश्न 171, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में 1 प्याला शराब और 1 प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? जहांगीर की। प्रश्न 172, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने। प्रश्न 173, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर। प्रश्न 174 क्या कह रहा है? शाहजहां के समय कौन सी घटना हुई थी? महावत खान का विद्रोह। प्रश्न 175, शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। प्रश्न 176, शाहजहां ने किसे मलाकए जमानी की उपाधि दी थी? अर्जुमंद बानो बेगम, इसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 177, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा सिकोह को। प्रश्न 178, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? बहादुरपुर, धर्मत, सामोगढ़, खजुआ, देवराई। इन युद्धों के बारे में अगर बात कहें तो बहादुरपुर का युद्ध जो है यह 1658 में हुआ था। धर्मत का युद्ध की बात करें तो यह भी 1658 में हुआ था। सामोगढ़ के युद्ध की बात करें तो यह भी 1658 में हुआ था। हालांकि इसकी तिथियां अलग अलग हैं। अगर बहादुरपुर की बात करें तो 14 फरवरी को हुआ था ये। इसके बाद धर्मत का युद्ध जो है 15 अप्रैल को हुआ था। और सामोगढ़ का युद्ध की बात करें तो यह 29 मई को हुआ था। इसे सामगढ़ के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। खजुआ का युद्ध 1659 में हुआ था। और देवराई का युद्ध यह भी 1659 में ही हुआ था। जो खजुआ का युद्ध था यह 5 जनवरी 1659 में हुआ था और देवराई का युद्ध 12 से 15 अप्रैल यानी कि 3 दिनों तक चला था, जो 1659 में हुआ था। तो इस तरह से इन युद्धों का क्रम जो है आपको समझ में आ गया होगा। बहादुरपुर, धर्मत, सामोगढ़ ये 3 युद्ध 1658 में हुए। खजुआ और देवराई के युद्ध 1659 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 179, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? सामोगढ़ का युद्ध, जो 25 मई 1658 ईस्वी को हुआ था।
नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? आगरा का किला। कोई बात नहीं, वो औरंगजेब केवल अकेला बाप नहीं था। आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शराब के नशे में धुत होकर के अपने परिवार और अपने माता पिता को मारते पीटते रहते हैं। तो ठीक है, इतिहास से मनुष्य तो कुछ सीखा नहीं है। नेक्स्ट है 181। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। ये जो हैं उत्तर भारत के विद्रोह हुए थे। अगला प्रश्न है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? राजा राम ने। अगला प्रश्न है, साकी मुस्तैद खान की रचना मासीर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी? जदुनाथ सरकार ने। 184वां प्रश्न है, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जदुनाथ सरकार की। प्रश्न संख्या 185, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? औरंगजेब को। प्रश्न 186, किसने अकबर को जिल्ल इलाही खुदा की परछाई एवं खर्रे इज़्दी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? अबुल फजल ने अकबर को ये संज्ञा दी थी, जिल्ल इलाही और फर्रे इज़्दी की। प्रश्न संख्या 187, दीवाने वजीरात कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। प्रश्न 188, अकबर के समय मुगल सूबों या प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर कितनी हो गई? 21। प्रश्न 189, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 190, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी या पायबाकी। प्रश्न 191, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार किसका बोधक होता था? जात जो होता था मनसबदार के पद को, एवं सवार उसके सैनिक दायित्वों का कहा जाता था। प्रश्न 192 के अंतर्गत क्या है? मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने। प्रश्न 193, मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी कि मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसने किया था? शाहजहां ने। प्रश्न 194, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? औरंगजेब के। प्रश्न 195, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ क्या है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट को ही हम पिटरा ड्यूरा के नाम से जानते हैं। इस तरह की कारीगरी का प्रयोग आज भी कुछ लोग घर बनवाने में करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 196, भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा किसका है? हुमायूं का मकबरा, जो चारबाग शैली का प्रथम मकबरा के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 197, पिट्रा डिवरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। यह कला की एक शैली मानी जाती है। प्रश्न संख्या 198, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा डिवरा का प्रयोग हुआ है? एतमाद उद्दौला का मकबरा। प्रश्न संख्या 199, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां का काल। प्रश्न संख्या 200, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों की छवि चित्र या पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस या ईरान भेजा था? विशन दास को। विशन दास को जो है जहांगीर ने ईरान भेजा था पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रे इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। प्रश्न 202, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खाए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? भीमसेन सक्सेना कायस्थ। प्रश्न 203,
अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। और प्रश्न संख्या 204 में है, एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। प्रश्न 205, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। प्रश्न 206, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? शेर शाह सूरी ने। इसने ही जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। प्रश्न 207, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। प्रश्न 208, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीड़ा। प्रश्न संख्या 209, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी। प्रश्न 210 दिया है, कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो इसमें अबुल हसन और अका रिजा, ये दो लोग जो थे जहांगीर के चित्रकार थे। प्रश्न 211, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह उस समय भारत में शासन करता था? अकबर। प्रश्न 212, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो उसका नाम है पीटर मुंडी। क्या नाम है? पीटर मुंडी जो था एक यूरोपीय यात्री था जो शाहजहां के समय में भारत आया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 213, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? यह एक धर्म है 1582 ईस्वी में। प्रश्न 214, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याण दास जो थे अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे, बल्कि दसवंत, अब्दुल समद और वसावन, ये तीन लोग अकबर के दरबार में चित्रकार थे। प्रश्न 215, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पर? काबुल में। प्रश्न 216, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर जो था वह नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, बल्कि आसफ खान, गियास बेग और खुर्रम, ये नूरजहां के गुट के सदस्य थे। प्रश्न संख्या 217, तो इसमें जो है अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसने जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन। प्रश्न 218, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, तो यह कथन जो है सही नहीं है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पदों की रचना की, सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, यह भी सही है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, यह भी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 219, निम्न में से कौन यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा सिकोह का चिकित्सक था? फ्रांसवा बर्नियर, यह दारा सिकोह का चिकित्सक था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? जात सवार। प्रश्न 221, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया? 1526 ईस्वी में। प्रश्न 222, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर का। योग किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में अकबर के समय में किया गया था। प्रश्न 223, तो प्रश्न 223 के अंतर्गत है, मुगल काल के हिंद फारसी इंडो पर्सियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन से प्रयुक्त किए जाते थे? तो इसमें रैयत, आसामी और मुजारियन, ये तीन शब्द प्रयोग किए जाते थे, बाकी मजूर इसमें शामिल नहीं था। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बहर उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था? राज तरंगिनी का। प्रश्न 225 है,
निम्न में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? विलियम फिंच ने। दोस्तों, इसी 225 नंबर के प्रश्न के साथ ही हमारा मुगल काल से संबंधित जो प्रश्न है यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे एक अगले अध्याय और अगले टॉपिक के साथ। फिलहाल में मुगल काल जो 1526 से 1857 में समाप्त होता है, यह लुसेंट से संबंधित जीके यहीं पर समाप्त होता है, इसके जितने भी प्रश्न हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।